ओम शांति। हम 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं पहले। एंड इस साइलेंस में आत्मा, जो कि खुद साइलेंस है, अपने इस साइलेंट सत्य को टाइमलेस, एक सेकंड भी नहीं, और पहचान सकती है। ये नवजीवन दाता बाबा ने मरजीवा जन्म बहुत क्लियरली आत्मा को दिखाया है। मरजीवा हुए बिना अव्यक्त जीवन संभव नहीं। और मरजीवा अर्थात जो भी टेम्पररी हद के अनुभव हैं, जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें मैं जैसे रंग गई हूं। तो बाबा मुझे अपना कलरलेस सत्य बताते हैं। तो मरजीवा मतलब जैसे एक आत्मा पुराना चोला छोड़ नया चोला लेती है, तो पुराना सब कुछ करनी घोर का हो जाता है। तो पुराने वस्त्र हैं, पुराने संस्कार, पुराना सोचने का तरीका, सेंसेशन से पहचान, कर्मेंद्रियों के अनुभव, जैसे कि मैं हूं। देखना, सुनना, सोचना, बोलना, सूंघना, टच करना। बाबा बोलते नहीं, अब अव्यक्त जीवन, मर जाओ इनसे, इन अनुभवों से मर जाओ। अव्यक्त जीवन जैसे जब आत्मा जो ब्रह्मा बाबा के पीछे है, उन्होंने स्थूल
देह के चोले को छोड़ा तो दादियों ने पूछा, बच्चों ने पूछा, बाबा क्यों चले गए? तो बाबा ने कहा, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैंने सिर्फ अपना फॉर्म बदला है। अब तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने अव्यक्त एंजेलिक फॉर्म को जानो। मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मतलब क्या? अब बिल्कुल अपने अंदर अंतर्मुखता में जीवन जीना होता है। पुराने संस्कारों के चोले को, उसको मैं और मेरा लगाकर उसका फॉर्म बन नहीं जाना है, उसका आकार नहीं बन जाना है। अपने निराकार सत्य को जानना है। तो फिर मैं बाप दादा के साथ मिलन मना सकती हूं अभी भी। पर उसके लिए बहुत अंतर्मुखता का जीवन जरूरी है। एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है। निराकारी फीलिंग्स अपनी लगती हैं। आकारी मतलब साकारी फीलिंग्स अपनी नहीं लगती। तो जब साकारी फीलिंग्स इमोशंस अपने नहीं लगते तो उसका त्याग करनी घोर को दे दिया। अब हम वो चोले पहनेंगे नहीं साकारी फीलिंग्स और इमोशंस के। अब बाबा के साथ निराकारी फीलिंग्स। बाबा करनी घोर है ना, दे दिया बाबा को। पर बाबा फादर भी है, मदर भी है। तो जैसे कि नए जीवन में मुझे वो बताता है, अभी अभी पैदा हुआ हूं बच्चा। लास्ट संडे की मुरली में पापा ने कहा था, जब बच्चा पैदा होता है तो अब माँ बाप पता चला इटर्नल बाबा है। तो बाबा के पास तो देह नहीं, तो मैं भी अशरीरी। बाबा के पास कर्मेंद्रियां नहीं, तो मैं भी कर्मेंद्रियों से परे कौन? अति इंद्रिय इज अ साइलेंट सत्य। तो हमें ये जानना है संगम युग की विशेषता क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं आज संडे की मुरली। डेट है 29 दिसंबर 24 की मुरली है ये, जिसमें बाबा ने कहा, आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन और नवयुग और नववर्ष तीनों मना रहे हो, राइट? नवयुग मतलब सत्य का युग, एंड सत्य मीन्स कांस्टेंट, सत्य मीन्स स्टेबल, सत्य मीन्स कंप्लीटली एक रस, अखंड, राइट? तो सत्य का युग
और नव जीवन। तो नया जीवन जीने का तरीका क्या है, वो हम देखेंगे अभी बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा कि याद है, अपना राज्य कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी। तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए, वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो। सर्व प्राप्तियां हैं, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना। एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत बहुत श्रेष्ठ और अमूल्य है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहां संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। सबसे बड़ी मौज क्या है संगम युग पर? शिव शक्ति। मुझ आत्मा को एक बहुत ब्यूटीफुल जो बाबा देते हैं स्वमान, आत्मा के सत्य को देखकर उसको मान दे रहे हैं परमात्मा कि हे आत्मा, जैसे मैं तुमको मान दे रहा हूं, तुम आत्मा अपने आप को भी मान दो। इसको बोलते हैं स्वमान, राइट? अपने आप को मान देना जैसे बाबा दे रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं तुम शिव शक्ति हो, शिव की शक्ति, है ना? शिव मतलब स्टिल पॉइंट, बेनिफैक्टर, रीजेनरेटर, है ना? ये बाबा के नाम का अर्थ है। शिव मतलब स्टिलनेस और शक्ति मतलब मैं आत्मा जो कि कॉन्स्टेंटली मूवमेंट, है ना? तो बाबा मुझे बोलते हैं तुम मुझे अपना साथी बनाओ तो तुम अपने स्टिलनेस को भी जानोगी और तुम अपने अंदर के कांस्टेंट एवर चेंजिंग ड्रामा को भी जानोगी। तो इन अ वे आत्मा स्टिल भी है, जैसे हमने एक बार बताया था, और बाबा हमेशा क्राइस्ट की बहुत तारीफ भी करते हैं। और एक बार बताया था जीसस क्राइस्ट को किसी ने पूछा कि अगर हमारे को आपके बारे में पूछें आप कौन हैं, तो हम क्या जवाब दें? तो उन्होंने कहा कि मैं मूवमेंट भी हूं और स्टिलनेस भी हूं, राइट? क्योंकि वो जीसस भी क्या है ना? आ, आ, हमारा ही ब्रदर है ना। वो भी एक्चुअल में आत्माओं का ब्रदर है। भगवान तो एक ही है। जीसस इज माय ब्रदर, जस्ट लाइक बुद्धा इज सोल इज ऑल्सो माय ब्रदर, है ना? ये सब ब्रदर सोल्स हैं। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं कि परमात्मा से मैं जब आत्मा अपने सत्य को जानती हूं, जैसे ब्रह्मा बाबा का क्या है? ब्रह्मा बाबा ने झाटकू में 1 सेकंड में अपने पुराने संस्कारों का त्याग किया। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने संस्कार एक ही दिन में खत्म हो गए, नहीं। पर उन्होंने ब्रह्मा बाबा ने अपने पुराने संस्कारों से रिश्ता तोड़ दिया। अब सारे रिश्ते उन्होंने अपने उस सत्य से जो कि स्टिलनेस और साइलेंस है और परमात्मा के साथ है, उससे बना लिए। तो हमें बाबा ने कई दिनों से बोल रहे हैं फॉलो फादर, राइट? तो जब हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा को तो हमें ये दिखता है कि वो आत्मा अपने पुराने संस्कारों से 1 सेकंड में रिश्ता तोड़ दिया, है ना? अब भले ही वो तूफान के रूप में आ रहे हैं, पर मैं आत्मा भी जैसे ब्रह्मा बाबा हैं, अगर मैं उनको देखती हूँ और उनको अगर उन्हीं को फॉलो करना है, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं भी आत्मा शिव की शक्ति हूँ।
स्टिलनेस हूं, है ना। मैं बाबा के साथ अपनी स्टिलनेस को, मुझे बाबा मेरी स्टिलनेस को भी बताता है ना। और मेरा एवर चेंजिंग, मेरे अंदर जो ड्रामा है संकल्पों का, पुराने संस्कारों का, वो भी मुझे पता चलता है। तो संगम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैं स्टिलनेस को भी जानती हूँ अपनी, और अपने अंदर के कांस्टेंट मूवमेंट को भी जानती हूँ, है ना। तो ये जो है कि मैं संगम में अपने उस एक रस सत्य को जानते हुए अपने अंदर के एक डुअलिटी के मन के खेल को देख भी सकती हूँ, दोनों कर सकती हूँ। ये विशेषता है संगम की, और किसी समय में नहीं पॉसिबल है ये। बाकी तो जैसे ही संगम खत्म, मतलब ये स्मृति, जैसे ही एक टाइम आएगा ड्रामा में, हमारे ही ड्रामा के अंदर, जब आत्मा को ये भी पता चलेगा कि पता ही नहीं चलेगा उसको कब वो अपने स्टिलनेस को भूल कर अपने ही मूवमेंट से, अपने रंग में, उस मूवमेंट के रंग में रंगती जाती है, रंगती जाती है। अभी संगम में ऐसा समय है जब मैं जीरो पर बाबा के साथ खड़े होकर अपने अंदर के सब प्रकार के मूवमेंट ऑफ ऑल संस्कार्स देख सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं जीरो पर बाबा के साथ खड़ी हूँ, बाप दादा के साथ। तो अभी मैं बाप दादा के साथ देख सकती हूँ कि मैं जो हूं एकदम स्टिल पॉइंट बाबा के साथ, शिव की जैसी, बाबा के जैसी हूं मैं, अपने बाप समान हूं ना। तो बाबा जैसी मैं स्टिलनेस हूं, और मेरे अंदर मैं साइलेंट और स्टिल हूं, कलरलेस हूं, पर मेरे अंदर कांस्टेंट मूवमेंट है ना। और एक्चुअल में सारे संस्कारों का सम टोटल अभी मेरे सामने इस एक संकल्प और सेंसेशंस के अनुभव के रूप में मेरे सामने आता है, राइट। अब मैं बाबा के साथ रह रही हूँ, बाप दादा के साथ, तो मैं अपने स्टिलनेस को भी जान रही हूँ कि मैं बाबा अखंड हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ, मैं नहीं हिल रही हूँ। पर मेरे अंदर ये कांस्टेंट, ये जो थॉट्स आ रहा है, एक थॉट आया, ये मर्ज हुआ, फिर दूसरा आया, ये मर्ज हुआ, ये मूवमेंट मुझे दिख रहा है, सम टोटल सारे ही संस्कारों का अभी इस मोमेंट में दिख रहा है मुझे। तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो पुराने संस्कार और नए संस्कार और मध्यकाल के संस्कार। बाबा क्या बोलते हैं, संगम पर सिर्फ तुम मुझ पर अटेंशन दो, तुम सिर्फ मुझे देखो। तो क्या होगा, हमारा जो मूवमेंट है ना, कांस्टेंट एक्टिविटी आत्मा की, आत्मा उससे अपनी पहचान नहीं बनाएगी, पर अपनी स्टिलनेस से अपनी पहचान बनाएगी, अगर सिर्फ बाबा को देख रही है तो, है ना। तो बाबा को सिर्फ मैं देख रही हूँ। जैसे दादी प्रकाश मणि को किसी ने पूछा, आप बाबा आपको क्यों इतना प्यार करते हैं, तो उन्होंने बोला मेरी नजर सिर्फ बाबा के ऊपर रहती है। मतलब वो अपनी स्टिलनेस से अपनी पहचान बनाए रखती है आत्मा। फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो कांस्टेंट मूवमेंट चलते हैं हमारे अंदर, वो कांस्टेंट एक्टिविटी है, पर मैं उससे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, राइट। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो दादियों का भी हमारे सामने एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, क्योंकि जब दादी प्रकाश मणि को पूछा तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ बाबा को अपने सामने रखती हूँ। दादी गुलजार को पूछा तो उन्होंने कहा बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही मेरा संस्कार है। मतलब बाकी दूसरे संस्कार मेरे नहीं है, वो तो कांस्टेंट हलचल मूवमेंट के संस्कार हैं, वो मेरे नहीं है ना। जैसे एक बार है ना, निर्वैर भाई को है ना, ब्रदर नेवल ने पूछा कि मैं बहुत कभी कभी लोनली फील करता हूँ, आई थिंक ब्रदर नेवल ही थे। तो निर्वैर भाई ने बोला तो क्या प्रॉब्लम है, संस्कार ही तो है पुराना। मतलब ये आत्माएं जो हैं, इनको, इनकी नजर सिर्फ परमात्मा की तरफ थी। तो हमें भी अपनी नजर परमात्मा की तरफ रखनी और अपने स्टिलनेस को जानना है। संगम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मैं अपने संगम में, तभी तो बाबा ने कहा ना कि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है संगम युग, क्योंकि बाबा के लिए जो रियलिटी है वही मेरे लिए रियलिटी है कि मैं स्टिलनेस हूं। बाबा मेरे कांस्टेंट अंदर के ड्रामा के मूवमेंट से पहचान नहीं बना रहा है, वो कांस्टेंट मूवमेंट तो चलता ही रहेगा, वो भी इटर्नल अनादि ड्रामा है मेरे अंदर। पर मैं कौन, मैं स्टिल बीइंग, साइलेंट, अखंड, अचल, एक रस, अडोल बीइंग, ये पहचानना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी।
तो जो अभी अपनी स्टिलनेस को मूवमेंट होते हुए अभी अपनी स्टिलनेस को अपनी रियलिटी पहचान रहा है, अपने साइलेंस को साउंड होते हुए, मतलब अपने अंदर के संस्कारों की और साउंड की और थॉट्स की एक्टिविटी चलते हुए वो अपने साउंडलेस और स्टिल सत्य को ही रियल देख रहा है, पहचान रहा है, और बाकी मूवमेंट से अपनी पहचान नहीं बना रहा है, वो ही आत्मा बाबा को देख रही है और किसी भी अपने अंदर के एवर चेंजिंग ड्रामा से अपनी पहचान नहीं बना रही है। ये जब हम पहचान जाते हैं तो आत्मा टोटली ओपन हो जाती है, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वो मेरा जो एसेंस है स्टिलनेस का और साइलेंस का, वो हर्ट नहीं हो सकता, वो डैमेज नहीं हो सकता, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो बढ़ भी नहीं सकता किसी की तारीफ से या किसी पर्टिकुलर फीलिंग से। तो मुझे अपने आप को किसी भी फीलिंग से डिफेंड करने की भी जरूरत नहीं है, और न ही मुझे किसी और आत्मा के पार्ट की फीलिंग से और थॉट से, उनके शब्दों से अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत है। मैं वाइड ओपन हूं, बाबा की तरह एकदम अपनी स्टिलनेस को जानती हूं। इसलिए हमें ना अपने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल को हमेशा सामने रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि, क्योंकि आगे बाबा ने ये भी मुरली में बोला है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मातीत अवस्था को जानते हुए उसके बाद भी चिट्ठी लिखते थे, कर्म भी करते थे, ज्ञान भी सुनाया उन्होंने, ज्ञान मुरली भी सुनाई। मतलब वो अपनी कर्मातीत अवस्था को जान चुके थे, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक छोटी सी भ्रांति है। और आज बाबा ने संडे की मुरली में बहुत क्लियर किया कि कर्मातीत अवस्था होते ही हम शरीर छोड़ देंगे। मतलब क्या? शरीर का भान छोड़ देंगे। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने एक बहुत ब्यूटीफुल कर्मातीत की डेफिनेशन हमें दी थी। मैं पढ़ना चाहूंगी उस डेफिनेशन को। कहाँ है वो? हाँ, बाबा ने इसमें कहा था कि कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? क्योंकि बाकी मन तो अमन तो कभी होता ही नहीं। अब मन तो कभी अमन होता ही नहीं, वो तो ड्रामा है। मन बुद्धि संस्कार मतलब ड्रामा। अब मन बुद्धि संस्कार मतलब मन तो कभी अमन होता ही नहीं, बाबा ने इस मुरली में कहा है ना। सिर्फ भक्ति मार्ग में कहते हैं मन को वश में करो, लेकिन अमन तो तब हो जब शरीर में नहीं हो, मतलब शरीर के भान में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। बाबा ने कहा देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच्ड। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इतनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है बाबा ने ये मुरली में हमें। मुरली की डेट है 24 दिसंबर 24। और फिर बाबा ने हमें आज भी ये बताया है, मतलब आज मतलब संडे की मुरली में ये हमें बताया है क्लियरली कि याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किए ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। मतलब कर्मातीत बन गए, मतलब कर्मों के बॉन्डेज से परे, बंधन से परे कर्म करते गए। पर कर्म का कोई बंधन नहीं कि मैंने किया, ये मैंपन का बंधन नहीं है ना। मतलब वो बियॉन्ड द बॉन्डेज ऑफ एक्शन। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं उस आत्मा के लिए। वो आत्मा कर्म होता जा रहा है, कर्मातीत मतलब कर्म होता जा रहा है पर शरीर से डिटैच, जो बाबा ने अभी हमें बताया ना कि बिल्कुल जीते जी मुर्दा। जीते जी मुर्दा, कर्मातीत कोई शरीर छोड़ने के बाद नहीं है। कर्मातीत मतलब जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच।
क्योंकि बाबा ने कहा है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे, क्योंकि शरीर तो चाहिए ना कर्म करने के लिए। मतलब शरीर के भान से डिटैच्ड, मैं ये शरीर हूं ही नहीं। शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब पुराने संस्कारों का चोला मैंने टाइट नहीं पहना हुआ है। अब मैंने वो पुराना चोला संस्कार का जो टाइट पहना हुआ था वो बाबा को, करनी घोर को दे दिया। अब मैं आत्मा, पुराने संस्कार स्वभाव जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने आए, पर उन्होंने कभी भी उस मन के, मन अमन कभी होता नहीं, उनको पता था। तो उन्होंने मन की हलचल से अपनी पहचान नहीं बनाई, इसलिए वो सदैव हमेशा कॉन्स्टेंटली हैप्पी नारायणी नशा में, है ना। तो वो कर्म करते गए, तभी उनको हमेशा ऐसे लगता था कि जैसे बाबा कर रहा है और बाबा करा रहा है उस आत्मा को। तो हम भी ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं ना, हम भी फॉलो फादर अगर करें तो हमें क्लियरली महसूस होगा ये कि कर्मातीत अवस्था, बाबा बोल रहा है, नेचुरल है, सहज है। ये मेहनत का काम नहीं है। बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, सफलता का सितारा देख रहा हूं तुम्हें। मेहनत के सितारे हो कि सफलता के सितारे हो? मैं तुमको मेहनत का सितारा नहीं देख रहा हूं, सफलता का सितारा देख रहा हूं, है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर एक मिनट, हाँ, बाबा ने कहा तो बिंदु तो हो, लेकिन कौन सी बिंदु हो? मैं कौन? यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ जो रमणीक बिंदु। बिंदु तो नहीं तो खिसक जाता है। बिंदु सामने आ जाए, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन? मैं कौन? मैं बाबा के साथ कॉन्स्टेंटली स्टिल साइलेंट आत्मा, और मेरे अंदर कांस्टेंट मूवमेंट चल रहा है। मैं असोचता, मास्टर असोचता, मास्टर अकर्ता, मास्टर अभोक्ता, मेरे बाबा जैसा। और मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ जान गई हूं कि बाबा ने कहा है ड्रामा फिक्स्ड है। ड्रामा फिक्स्ड है मतलब क्या? ड्रामा मतलब मेरे अंदर की जो स्क्रिप्ट है। बाबा तभी तो बोलते हैं ना, पुरुषार्थ भी फिक्स्ड है हर आत्मा का। तो इसका मतलब क्या हम पुरुषार्थ करें ही नहीं? ये क्वेश्चन आता है ना, कि क्या हम पुरुषार्थ करें ही नहीं? हाँ, अगर अब हम ये देखें बाबा के साथ, ये हमने एक एग्जाम्पल पहले भी शेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉल होती ना, बॉल, ये है रबर बॉल, ये है आत्मा फुली, अगर हम यहां देखें तो, राइट नाउ, है ना। पर अगर हम रबर बॉल को कंप्रेस करते हैं तो रबर बॉल धीरे धीरे जैसे कि सिकुड़ जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब आत्मा जैसे जैसे अपने इनर ड्रामा का स्वरूप बनती गई, अपने पुराने संस्कारों का स्वरूप बनती गई, तो जैसे उसने वो संस्कारों का चोला धारण किया और वो टाइट पहन लिया, तो जैसे आत्मा सिकुड़ गई, है ना। अमिताभ जैसे सिकुड़ कर इकबाल बन गया पुराने संस्कारों का चोला पहनकर, है ना। अब जैसे ही सिकुड़ते हैं ना, तो जैसे ही बाबा आता है, बाबा बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को सिकुड़ा हुआ समझ रहे हो, पर मैं तुमको एक चीज दिखाऊंगा। तुम मेरे मिरर में, दर्पण में अपने आप को देखो। तुम अपने आप को ये बिना सिकुड़ा हुआ बॉल देखो। ऑलरेडी यस, तुम सिकुड़े हुए अपने आप को महसूस कर रहे हो, कोई बात नहीं, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी कर्मातीत सत्य को हमेशा अपने सामने रखा, है ना, अपने कंप्लीट फॉर्म को हमेशा अपने सामने रखा। पर ब्रह्मा बाबा एस दादा लेखराज नहीं, उससे तो वो मर चुके थे। तो मुझ आत्मा को भी पहले इससे मरना होगा, इस नाम रूप से मरना होगा, फिर मैं अपने कर्मातीत सत्य का परफेक्ट फॉर्म को अपने सामने रख सकते हैं। हम लिटरली एक एक चीज देख रहे हैं जो ब्रह्मा बाबा ने किया, हम एग्जैक्टली वो ही कर रहे हैं। पहले वो दादा लेखराज से मरे, तो पहले मैं ये नाम रूप जो मेरे केस में रीनी है उससे मरती हूँ। फिर उन्होंने अपने परफेक्ट फॉर्म को सामने रखा, तो मैं भी अपने परफेक्ट एंजेलिक सत्य को सामने रखती हूँ। फिर उन्होंने उस सत्य को सामने रखते हुए बाबा के साथ कॉन्स्टेंटली अपने उस नारायणी नशे में, मतलब वो स्टिलनेस, वो साइलेंस के सत्य को, उसको अपनी रियलिटी देखा, तो मैं भी उसको अपनी रियलिटी देखती हूँ। फिर उसके बाद उनके अंदर जो पुराने स्वभाव संस्कार तूफान सामने आए,
तो उन्होंने उससे अपनी पहचान नहीं बनाई और अपने उस नशे को, उस उमंग उत्साह को, जो कि एक साइलेंट आत्मा का होता है, परमात्मा के साथ अपने स्टिलनेस को जानकर, और पुराने संस्कार स्वभाव का मुझ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको जानते हुए कि मुझे अपना वो रियल पावर महसूस हो रहा है, साइलेंट और स्टिल और अखंड सत्य का। इसके लिए बहुत अंतर्मुखता चाहिए, ये बाह्यमुख आत्मा नहीं कर सकती है। तो हम ब्रह्मा बाबा का इनर डांस देखें तो एक्चुअल में उनका इनर डांस यही है, वो बहुत अंतर्मुख, एकदम जैसे डेप्थ ऑफ द ओशन में बाबा के साथ ही रहती थी। तो हम आत्मा भी अगर एकदम अंतर्मुख होकर एकदम बाबा के साथ अंदर रहकर बाप दादा के साथ रहें, तो हम देखेंगे कि अंदर नेचुरली आत्मा के अंदर एक सिकड़ी हुई बॉल है ना, जैसे कि एक फैलना चाहती है, वापस अपने प्राकृतिक संतुलन में, उस स्थिति में लौटना चाहती है। उसको बोलते हैं कि सेपरेट आइडेंटिटी, इकबाल का जो रूप ले लिया था अमिताभ ने, वो वापस अपनी खुशी महसूस करना चाहता है। उसी खुशी को महसूस करने को वो इधर उधर ढूंढता है। पर जब बाबा आते हैं, हमें बोलते हैं बच्ची, और दादियों का, मम्मा का और ब्रह्मा बाबा का एक चीज, ड्रामा के ऊपर 100% निश्चय, सिर्फ बाहर का ड्रामा नहीं, अंदर का ड्रामा भी एकदम 100% निश्चय, फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। मतलब अब मेरा जो भी एक्शन होगा, थॉट लेवल पे, वर्ड लेवल पे, स्मृति के लेवल पर भी जो एक्शन होगा, खुशी पाने के लिए नहीं होगा। मेरा एक्शन, मैं ऑलरेडी खुश हूं, मैं ऑलरेडी सुखी हूं। बाकी जो संकल्प आ रहे हैं, जो खुशी ढूंढ रहे हैं बाहर, जो फिक्स्ड स्क्रिप्ट से संकल्प आ रहे हैं, उनसे मैं अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी। क्योंकि जैसे ही मैंने फिक्स्ड स्क्रिप्ट के संकल्पों से अपनी पहचान बनाई, मान लीजिए संकल्प आया, क्लियरली देखो, सबसे पहले तो आप अपने इस नाम रूप से जो सोच रहा है कि मैं ये, मान लीजिए उसका नाम था मीरा, मैं ये मीरा हूं, और मैं जो मीरा हूं, अभी तक मैं मीरा, मेरे ये माँ बाप, तो ऑलरेडी मैं अभी तक मरी नहीं हूं। तो देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, पहले वो दादा लेखराज से मर गए। तो पहले आप मीरा नाम से रूप से मर जाओ, कि मीरा के जो माँ बाप है वो मेरे माँ बाप नहीं है। मीरा के जो पत्नी मीरा के जो भी फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं, वो मेरे नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे बच्चे नहीं है, सब आत्माएं हैं, आत्माएं आत्माएं हैं। तो आप भी पहले ये देखो कि मैं भी आत्मा हूं, मेरे ये माँ बाप नहीं, ये भी मेरे भाई हैं, और हम सब आत्माएं, माँ बाप, हम सबका एक बाबा है। पहले तो ये कर लो, नाम रूप से मर जाओ, पहला स्टेप। इफ लिटरली यू वांट टू फॉलो ब्रह्मा बाबा, यू रियली, आपको देखना पड़ेगा ऐसे। और ये इस आत्मा ने भी देखा है, हमने भी देखा है, ये ऐसे देखते देखते बहुत, यू रियली स्टार्ट सीइंग दैट हाउ ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा बोथ वांट अस टू रियली, हम एक दिन लेंगे 18 स्टेप्स ऑफ ब्रह्मा बाबा भी, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा आगे रखा। वो वही आत्मा कर सकती जो बिल्कुल महात्यागी है, राइट। तो मैं आत्मा देखती हूँ कि हमने फिर उसको गाइड किया कि अच्छा आप देखो, बाबा आपको क्या बोल रहे हैं, पहले आपके माँ बाप वो नहीं, क्योंकि जब तक वो आपके माँ बाप है, आप मुझे बताओ कि आपके अंदर गिल्ट और फियर आता है क्या, कहीं मेरे माँ बाप हर्ट ना हो जाए, कहीं ये भय आता है कि उनको दुख होगा तो फिर वो दुख मुझे भी दुख देगा। तो उसने बोला हाँ आता है। तो मैंने कहा अच्छा, अब अगर आप मर गए अपने नाम रूप मीरा से, तो आपके माँ बाप वो नहीं है, आप सबके माँ बाप बाबा हैं, हम सबके माँ बाप बाबा हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, अब वो जैसे दादा लेखराज से, मतलब दादा लेखराज क्या है, पैकेज ऑफ ओल्ड संस्कार, ओल्ड हैबिट पैटर्न्स, ओल्ड कंडीशनिंग माइंड, ठीक है, आप उससे मरे, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया, उन्होंने देखा बाबा के साथ मेरा साइलेंट सत्य क्या है, स्टिल सत्य क्या है। तब आप मुझे बताओ, अगर आप पुराने संस्कारों का चोला, नाम रूप का चोला, आपके पास नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, निराकार आत्मा, कोई आपका माँ बाप देहधारी नहीं है, देह नहीं है, आप खुद अपनी देह के पुराने संस्कार नहीं हो, तो अब आपका निराकार सत्य बताओ, आप क्या है, आपका कोई नाम है, नहीं। उसने बोला आपका कोई रूप है,
कहाँ है? बॉडी नहीं है तो रूप कहाँ होगा मेरा? कोई संस्कार ही नहीं पहने हुए तो मेरा रूप कहाँ है? अच्छा। आपके पास कोई सोच है? तो उसने बोला नहीं, मैं साइलेंट हूँ। फिर हमने उससे पूछा अच्छा आपके पास कोई शब्द हैं? तो उसने बोला नहीं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। एकदम स्वीट साइलेंस महसूस हो रहा है सिस्टर। उस वक्त बहुत पहले की बात है ये। तो उन्होंने बोला बहुत स्वीट साइलेंस महसूस हो रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल बाबा आपका अपना लग रहा है? आपके आपकी कोई दुनिया है? तो बोले नहीं, ये तो कब्रिस्तान लग रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कब्रिस्तान लगता था, मुझे भी कब्रिस्तान लग रहा है। कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो एकदम कब्रिस्तान मतलब कोई कोई कुछ है ही नहीं। जो चीज जैसे दिख रही है वैसे है ही नहीं। एकदम कब्रिस्तान ही लग रहा है ये। अच्छा, मुझे भी कब्रिस्तान लग रहा है। अच्छा, कुछ खो सकते हो, कुछ पा सकते हो? जब दुनिया ही नहीं है तो कहाँ से खोओगे, कहाँ से पाओगे? तो फिर जॉब कहाँ है? तो उसने कहा जॉब भी नहीं है, फिर तो कुछ खो नहीं सकती, कुछ पा नहीं सकती। मतलब वो सिकड़ी हुई बॉल खुल रही थी अपने साइलेंट सत्य की तरफ। हाँ। अच्छा, अब आपके पास, मुझे ये बताओ, आपके पास कुछ लूज करने के लिए नहीं है, कुछ गेन करने के लिए नहीं है, कुछ ऐड नहीं हो सकता आप में, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता आप में। आप किसके जैसी हो? आपकी दुनिया कौन? तो उसने बोला बाबा है। बादशाह ही नहीं, कोई और है ही नहीं, कोई नाम रूप ही नहीं। अगर मेरा नाम रूप नहीं है तो किसी और का नाम रूप नहीं है। और अगर किसी और का नाम रूप भी नहीं है, मेरा भी नाम रूप नहीं है, तो फिर बचा क्या? बाबा और मैं ही, बाबा और मेरा संसार ही बाबा। तो मेरे दुनिया में तो फिर कुछ और बचा ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा भय कहाँ गया? बोले भय तो याद ही नहीं आया, मैं भूल ही गई भय के बारे में। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा भय आप भूल गए, अच्छा बताओ गिल्ट कहाँ गया? बोले गिल्ट कहाँ आएगा? अगर माँ बाप ही बाबा है, बाबा तो मुझे ऑलवेज कंप्लीट देख रहा है, हमेशा मेरे कंप्लीट फॉर्म में देख रहा है मुझे, मेरे कर्मातीत सत्य में देख रहा है, कर्मातीत सत्य से भी पहले वाले सत्य में देख रहा है, एकदम साइलेंट सत्य में देख रहा है। अच्छा, न गिल्ट न फियर का चोला आपने पहना। तो गिल्ट का चोला भी उतर गया, फियर का भी चोला उतर गया। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, अब आप जो हैं, आपका जो ट्रू नेचर है, फिर ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने ट्रू नेचर को जाना इस सबको? मेरा ट्रू नेचर है कि मैंने शिव के साथ अमर कथा सुनी, है ना? तो ठीक है, आपने बाबा के साथ अपनी अमर कथा सुन ली, आपके अंदर 84 जन्मों के ऐसे ऐसे पार्ट्स निकले, 84 फादर, 84 मदर, 84 नाम रूप देश काल। पर क्या आपका जो साइलेंट सत्य है उसमें कोई नाम रूप देश काल है? नहीं, वो नाम रूप से परे है। बाकी आपके ड्रामा के पार्ट्स नाम रूप देश काल से परे नहीं हो सकते, है ना? तो वो भी समझ लिया आपने कि ये कांस्टेंट मूवमेंट मेरे अंदर का ड्रामा, और मेरा जो सत्य है, जो स्टिलनेस, निराकारी सत्य है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 शब्द ब्रह्मा बाबा ने बोले थे हमें याद रखने के लिए। यही ओनली रियल पुरुषार्थ, इस पुरुष अर्थ में स्थित होकर अपने रथ को यूज करना, मतलब अपने कर्मेंद्रियों को यूज करना और अपने मन को, बुद्धि को और संस्कारों को यूज करना, ये है पुरुषार्थ का मीनिंग। अब आप इस सत्य में रहकर वापस ये सो कॉल्ड जो सॉलिड लग रही थी ना आपको दुनिया, अब आप इसमें आओ और अपने इस ट्रू नेचर को एक्शन में लाओ। अब जाओ सेम सीन में, एज अ पर्सन कैरेक्टर आप एंटर हो रहे हो, जैसे कि आप अपने इस ड्रीम वर्ल्ड में ड्रीम कैरेक्टर एंटर हो रहा है, पर अपने ट्रू नेचर को जानते हुए, है ना? ड्रीमर अपने ट्रू नेचर को जानते हुए, जैसे कि ड्रीम कैरेक्टर ड्रामा में एंटर हो रहा है और अपने ही अंदर इस इकबाल पार्ट को प्ले भी कर रहा है, पर ट्रू नेचर के आधार पर। अब आप जाओ, अब आप अपने एक्शन को एक्ट में लाओ पूरा। ये थी ब्रह्मा बाबा की मेन अटेंशन, कांस्टेंट अटेंशन। वो अंतर्मुख जीवन चाहिए उसके लिए, जो हमने अभी किया ना, उस आत्मा के साथ जो किया था हमने। मैं आत्मा अगर देखती हूं ना अपने साथ, मैं आत्मा ने अपने साथ कॉन्स्टेंटली बार बार, पुराने संस्कार के चोले पहनना बहुत इजी है ना? तो इसलिए जब हमें बाबा ने कहा कि कौन सा बिंदु हो, तो मैं बाबा साइलेंट बिंदु हूं आपके साथ, है ना? बिल्कुल साइलेंट बिंदु हूं, मैं रेस्ट करती हूँ आपके साथ साइलेंस में। पर जब जरूरत होती है तो मैं अपना मुंह बाहर निकालती हूँ कछुए की तरह थोड़ा,
है ना। और कछुए की तरह थोड़ा सा मुंह बाहर निकालती हूं, जितना एक्शन थॉट्स करना भी, मतलब पुराने थॉट से तो मैं मर गई, जो पुराने संस्कारों के आधार पर आते हैं, उन पुराने थॉट्स, कंडीशनड माइंड, कंडीशन संस्कारों से मैं मर गई। मतलब अपनी पहचान बनानी बंद। अब मैं आत्मा बिल्कुल पीछे ही, जैसे अपने अंदर, जब एकदम साइलेंस में बाबा के साथ। ये है मम्मा की प्रैक्टिस, कांस्टेंट अटेंशन। क्या था उनका? एक्शन में आए, थॉट्स लिए, वर्ड्स, आत्मा ने थॉट का रूप लिया, वर्ड्स का रूप लिया, कर्मेंद्रियों का रूप लिया, एक्ट हुआ, वापस कांस्टेंट साइलेंस बाबा के साथ। फिर जब जरूरत पड़ी वापस एक्शन में आने की, तो थॉट का रूप लिया, वर्ड्स का रूप लिया, एक्शंस का रूप लिया, एक्शन किया, वापस 1 सेकंड में अपने साइलेंस में। दिस वॉज कॉन्स्टेंटली, दिस इज मम्मा's पुरुषार्थ। तो हमें बाबा ने बोला है ना, मम्मा बाबा को देखना है, तो हमें भी यही देखना है कि मुझ आत्मा को, जैसे ही मैं आत्मा कछुए की तरह, लिटरली बाबा मिसाल देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है ये मिसाल, कि अगर मैं बार बार अपने, मैं सत्य को जान लूं, जैसे बाबा ने आज भी ये संडे की मुरली बोला, मन को ड्रिल कराओ। बाबा ने आत्मा को नहीं बोला, बाबा ने कहा मन को ड्रिल कराओ। राइट, बाबा ने ये कहा, मैं पढ़ती हूँ, अच्छा सेकंड में मन की ड्रिल याद है, या मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। मतलब क्या है? पहले तो मैं आत्मा पुराने संस्कारों से मर गई, तो मैं फरिश्ता, है ना। और फरिश्ता मतलब पहले तो अपने उस सत्य को जाना जो पुराने संस्कारों से परे का सत्य। फिर मैंने अपने निराकारी सत्य को जाना, जहां फरिश्ता का भी आकार नहीं, मतलब कोई भी संकल्प का आकार नहीं, कोई भी फीलिंग इमोशन का आकार नहीं, कोई भी संस्कारों का आकार नहीं है। निराकार आत्मा, बॉडी लेस आत्मा, बिना किसी आकार के, साइलेंट बीइंग, 1 सेकंड में जान सकते हैं। तो मैं आत्मा जैसे कि एकदम कछुए मिसल अंदर, बाबा और मैं बिल्कुल अंदर, एकदम अंदर, है ना। निर्वाण धाम का जो अनुभव होता है ना आत्मा के अंदर, वो अनुभव, साइलेंस का अनुभव, जैसे दादी कहती थी, एकदम समंदर के तले में चले जाओ, अंदर अंदर जाते जाओ, जाते जाओ। तो मैं आत्मा एकदम अपने अंदर साइलेंस में, जहां कोई नाम नहीं है मेरा, कोई रूप नहीं है। अभी भी मैं शब्द बोल रही हूं, पर मैं बिल्कुल शब्दों से परे मेरे साइलेंस, स्टिलनेस को जान रही हूं। मेरे आवाज में रहते हुए आवाज से परे के सत्य को जानती हूं। मैं अभी आपके साथ बोल रही हूं, है ना। मैं मुख से बोल रही हूं, पर मैं आत्मा बिल्कुल अपने साइलेंट सत्य को भी जान रही हूं, निर्वाण स्थिति को भी जानती हूं, और वाणी में भी आ रही हूं। मैं अपने कर्मेंद्रियों से देख, सुन, बोल, टच, वो भी कर रही हूं, पर कर्मेंद्रियों से परे के सत्य, स्टिलनेस को भी जान रही हूं। दोनों को, स्टिलनेस को भी जान रही हूं और मूवमेंट को भी जान रही हूं। तो मैं एकदम बाबा के साथ साइलेंस में रहते हुए एक्शन में भी आ रही हूं, है ना। तो थॉट्स को यूज भी कर रही हूं, वर्ड्स को भी यूज कर रही हूं, पर मैं जो यूज कर रही हूं मेरा कोई नाम नहीं है, और मैं जो यूज कर रही हूं मेरा कोई रूप नहीं है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, इस शरीर के अंदर नहीं हूं, वो सिर्फ एक ब्रह्मा का तन यूज हो सकता है उसके लिए, पर कंबाइंड इन माय नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, इन माय एक्सपीरियंस। मैं आत्मा कंबाइंड उसकी क्वालिटीज के साथ महसूस कर रही हूं अपने आप को, है ना। तो मैं आत्मा देख रही हूं कि एक्शंस हो रहा है। अब जैसे ही मेरा एक्शन बोलने का फिनिश्ड, सोचने का भी फिनिश्ड, देखने का भी फिनिश्ड, सुनने का भी फिनिश्ड, 1 सेकंड में मैं बाबा के पास साइलेंस में। तो जितना जितना मैं आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य को देखती हूं, कि बाबा जरूरत पड़ी थी तो कर्मेंद्रियों को यूज करके, शब्दों को यूज करके मैंने एक्शन किया, पर जब जरूरत नहीं है तो इमीडिएटली पीछे आ जाओ, ऑल द वे बैक,
साइलेंट बाबा और मैं। हम क्या होता है, बीच में रुक जाते हैं, आधा रास्ता आते हैं, यहाँ से सिर यहाँ तक पूरा तो निकाल लेते हैं कछुए की तरह, फिर आधा बीच में आते हैं, बीच में आकर यहाँ रुक जाते हैं, पूरा नहीं जाते अंदर। यहाँ पे थॉट्स आते हैं ना, पास्ट और फ्यूचर के बीच में, वहां रुक जाते हैं। फिर थॉट आएगा बीच में, अच्छा कर्म तो हो गया, अब पीछे आते हैं थोड़ा, फिर फिलर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिलर थॉट्स आ जाते हैं बीच में। अच्छा उसने ऐसा किया था मेरे साथ पहले, मेरे साथ 10 साल पहले ऐसे हुआ, तो पास्ट में फ्यूचर, तो मैं पास्ट के साथ मेरा अटेंशन, मुझे आत्मा का अटेंशन पास्ट में चला गया। अच्छा फिर वो पास्ट खत्म हुआ तो फिर फ्यूचर अपने आप आ गया, पास्ट है तो फ्यूचर भी आ जाएगा। तो फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, पास्ट से असंतुष्ट था तो फ्यूचर से मन में चलने लगा तो उसमें भी असंतुष्ट था। तो मुझ आत्मा का अटेंशन या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में, मैं पूरा अंदर नहीं जाती, मैं बीच में रुक कर, है ना, पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स के साथ मेरा अटेंशन बह जाता है, राइट। इसको बोलते हैं बाबा तुम जैसे कि स्वप्नों की दुनिया में चली जाती हो, है ना। पास्ट के थॉट के माध्यम से तुम पास्ट में चली जाती हो, वो एक स्वप्न की दुनिया है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे माइंड में है, अब तुम्हारे मन की एक्टिविटी में है, तुम्हारे पुराने मन, पुरानी बुद्धि, पुराने संस्कारों की एक्टिविटी में है वो पुरानी दुनिया, है ना। और अटेंशन क्या होता है ना, या फिर फ्यूचर में, तो वो पूरा प्रिवेंट करता है आत्मा के अटेंशन को पूरा अपने अंदर आने में, प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है आत्मा के अटेंशन को पूरा अंदर आने में। बीच में रुकना नहीं है, कर्म किया, फिनिश्ड, मम्मा की तरह ऑल द वे बैक, साइलेंस, नो नेम नो फॉर्म, कर्म खत्म, नो किसी ने किसने किया कर्म, कोई जिसने किया उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, बाबा और मैं, बस। ये है फरिश्ते के समान सेवा भी होती है ना। इसलिए हम बोलते हैं अटेंशन हमेशा सिंक होता है आत्मा के अंदर। जैसे अगर हम देखें, एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम आपसे पूछें आज आप अपने, कल आपने जो लंच खाया था उसको याद करो, तो आपका अटेंशन, आत्मा, आत्मा जो यहाँ है कछुए की तरह एकदम अंदर, वो अपने अटेंशन में देखेगी, उसका अटेंशन एक इमेज पे जाएगा, जो उसके मन के अंदर एक इमेज, बुद्धि के अंदर एक इमेज क्रिएट होगी, उसके ऊपर उसका अटेंशन जाएगा, जिसमें उसको वो भोजन दिखेगा जो उसने कल खाया था, तो आत्मा का अटेंशन उस इमेज पे गया। अब अगर मैं आपको बोलूं आप अपना अटेंशन आपके सामने वाले मिरर पे रखो या सामने वाली पेंटिंग पे रखो, तो आत्मा का अटेंशन उस सामने वाली पेंटिंग पर जाएगा, राइट। तो अटेंशन जो है, आत्मा का अटेंशन या तो सामने पेंटिंग पे गया या अपने मन के ही अंदर भोजन पे गया जो उसने कल खाया। अब अगर बाबा हमें बोले आत्मा अपने अटेंशन को अपने ऊपर लाओ और मेरे ऊपर लाओ, तो हमें अटेंशन को बाहर नहीं ले जा सकते, थॉट की तरफ भी नहीं ले जा सकते, बिल्कुल अपने अंदर लाना होगा। और वो है अटेंशन को रिलैक्स करना होगा, आत्मा को अपने अंदर। तब बाबा बोलते हैं समुंदर की गहराइयों में जाओ, गोताखोर की तरह अंदर गोता खाओ, मतलब अंदर, अंदर है, गहराई में है सारे हीरे जवाहरात, मतलब आत्मा को अपने अंदर चला जाना है, अंदर जाते जाओ जाते जाओ। तो जैसे ही आत्मा अंदर जाती तो पूरा अंदर, बीच में मत रुको, बीच में जो आते हैं ना दूसरे दूसरे थॉट्स और इमेजेस, वहां पे मत रुको, उसके भी पीछे आओ। कर्मेंद्रियों से जो दिख रहा है उसमें मत रुक जाओ, उसके भी पीछे आओ, और पीछे और अंदर और अंदर और अंदर, जब तक कि कुछ और मिले ही नहीं, सिर्फ बाबा और मैं, एकदम साइलेंस। तो ये बाबा का कहने का मीनिंग है कि तुम बीच में कछुए की तरह बीच में मत रुको, पर पूरा अंदर चली जाओ कछुए की तरह, है ना। तो हम ये देखते हैं जो बीच में आते हैं ना संकल्प और फीलिंग्स और इमेजेस और इमोशंस, और ये इनका एक ही लक्ष्य है, ये सेपरेट आइडेंटिटी को जिंदा रखना, जिसको बाबा ने कहा था मन मंत्री अपना एक राज्य स्थापन कर लेता है। हम इस पॉइंट को बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हम फंसते हैं। मन मंत्री अपना राज्य स्थापन कर लेता है, मुख को भी अपना बना लेता है, कानों को भी अपना बना लेता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है,
सब कुछ अपना, मतलब इमेजेस जो आती हैं उसको भी अपना बना लेता है। अभी तो हमें, जैसे मैं आत्मा बिल्कुल इस पुराने मन से, जिसको बाबा बोलते हैं ओल्ड माइंड, पुराने मन से, मतलब पुराने सोचने के और संस्कारों के तरीके से भी बिल्कुल पीछे, निराकार सत्य जानो हे आत्मा, है ना। तो जैसे जैसे अब हम क्या होगा ना, कर्म करेंगे, जब हमें जरूरत होगी संकल्पों की, तो मैं आत्मा अपने अटेंशन को संकल्पों पे भी लाऊंगी, शब्दों पर भी लाऊंगी, एक्शन में भी लाऊंगी, रिलेशनशिप्स में भी लाऊंगी। जब जरूरत नहीं होगी, ऑल द वे बैक, टोटली इनसाइड बाबा के साथ साइलेंस में। फिर जरूरत होगी तो वापस अपने संकल्पों को वर्ड्स में, एक्शंस में, रिलेशनशिप्स में लाऊंगी। और जैसे ही जरूरत नहीं, ऑल द वे बैक इनसाइड, बीच में नहीं रुकेंगे अब हम, है ना। ऐसा कर सकते हैं ना। तो इससे क्या होने लगेगा, धीरे 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 हमारे अटेंशन को आदत हो जाएगी हमारे ही और बाबा के अंदर रिलैक्स होने की, बार बार। अब उसको बहुत मजा आएगा इस साइलेंस में रहने में, अटेंशन को भी, है ना। तो इसको बाबा बोलते हैं, फिर धीरे धीरे तुमको ऐसा फील होने लगेगा कि तुम निरंतर हो, तुम सदा हो, है ना। हर अनुभव के पीछे तुम्हारा साइलेंट प्रेजेंस है। ये तुम्हें धीरे धीरे निरंतर और सदा महसूस होने लगेगा। इसको बोलते हैं बाबा कर्मातीत सत्य। फिर हम कर्मातीत के बाद, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मनसा नहीं सॉरी ब्रह्म, इसमें जैसे बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था में रहकर भी सेवा कर सकते हो, अपने इस शरीर से डिटैच होकर, मतलब कर्मेंद्रियों और संकल्पों से डिटैच। जितना निराकार, जितना निराधार सत्य जानती है, फिर जो भी कर्म हो रहा है वो कर्मातीत सत्य में रहते हुए हो रहा है ना। ये तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी संडे की मुरली में, बाबा ने कर्मातीत के भी ऊपर जो हमारे ये जो पुराने पुराने तरीके हैं ना सोचने के, वो उसके अराउंड, उस वर्ड के अराउंड, कि चाहे कर्मातीत बन भी गए फिर भी कितने पत्र, मतलब वो कर्म तो कर ही रहे थे। मतलब दादियां भी कर्मातीत आत्मा है, और वो कर्म कर रही थी कर्मातीत होते हुए भी, क्योंकि वो इतनी डिटैच थी अपने पुराने संस्कारों के चोलों से, इतनी डिटैच। तो मैं भी आत्मा और साइलेंस के सत्य को जानती, है ना। तो हम भी आत्मा कर सकते हैं ना। हम भी तो ब्राह्मण है ना, बाबा के, वो बाबा ने बोला ना हर बच्चा मेरा राजा बच्चा है, तो क्यों नहीं। उसमें फिर बाबा ने कहा ना कि एकदम सहजता भी होगी और श्रेष्ठता भी होगी। बिंदु को भी समझेंगे, सिर्फ बिंदु 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 नहीं करेंगे, बिंदु के अर्थ को समझेंगे कि मैं साइलेंट एवर प्रेजेंट, मतलब निरंतर सदा उपस्थित आत्मा हूं। मैं गायब नहीं होती कभी भी, मैं सदैव हूं बाबा के साथ, निरंतर हूं, सदा हूं, है ना। और उस सत्य को ये संगम में जान सकती हूँ, और कोई समय नहीं है, बाकी सब तो भूल जाएंगे हम। मैं आत्मा सिर्फ संगम में अभी ये जानती हूँ कि मेरा स्टिल सत्य भी, और अपने अंदर की डुअलिटी के खेल को भी जानती हूँ, अपने अंदर के सुख दुख के खेल को भी जानती हूँ। तो ये जो है, अभी भी हम एक्शंस में हैं, एंड आई एम श्योर मोस्ट ब्राह्मण्स अपने एक्शंस कर्मातीत सत्य में रहकर कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने उस साइलेंट सत्य से अपनी वो गुणों की खुशबू को, बाबा के भी गुणों की खुशबू को एक्शन में ला रहे हैं, राइट। ये है कर्मातीत, मतलब सिर्फ जानना नहीं है, जानना, मानना और चलना है, राइट। तो अगर हम देखें पुरुषार्थ का भी रियल मीनिंग, तो एज इकबाल अगर मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, या ऐसी सिकड़ी हुई बॉल समझकर, तो ऐसा लगेगा कि मेहनत लग रही है, पर बाबा ने कहा मेहनत स्वरूप नहीं बनो। बाबा ने क्या कहा, मोहब्बत स्वरूप बनो, है ना। सहज हो, सहज तो है, पर तुम सहज क्या, बाबा ने ये भी एक लाइन बोली बहुत ब्यूटीफुल थी, हाँ, कि कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं, वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है। तो ये मुश्किल किसको लगता है, जब मैं इकबाल समझकर, मतलब स्क्रिप्ट का स्वरूप बनकर, पुराने संस्कार स्वभाव का स्वरूप बनकर, फिर मैं
एफर्ट करती हूँ, तो फिर मेहनत लगती कि मैं सिकुड़ी हुई हूं और मुझे फैलना है, उसमें मेहनत लगती है ना। पर अगर मैं अपने उस साइलेंट सत्य को जान कर कि मैं हूं ही अमिताभ, सहज कब होगा? जब मुझे पता होगा मैं ऑलरेडी कौन हूं, तो सहज है। तो मैं अपने आप को एकदम अपने कंप्लीट फॉर्म को देखते हुए, ब्रह्मा बाबा समान अपने कंप्लीट फॉर्म को अपने सामने रखते हुए, उसको देखते हुए, अपने विष्णु मतलब क्या, विष्णु का रूप सामने रखते हुए मतलब क्या, अपने कंप्लीट फॉर्म को। कौन रख सकता है अपने कंप्लीट फॉर्म को? रीनी नहीं, ये माइंड बॉडी नहीं, कंप्लीट फॉर्म को सिर्फ साइलेंट स्टिल बीइंग अपने सामने रख सकती है। तब मेहनत नहीं लगेगी, तब सहज राजयोग, श्रेष्ठ राजयोग, इजी राजयोग। तब मुझ साइलेंट बीइंग के लिए पुराने संस्कारों से साक्षी होना और बाबा के संस्कारों को साइमल्टेनियसली मैं साक्षी भी हो रही हूँ और बाबा के संस्कारों को यूज भी कर रही हूँ और एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स में भी ला रही हूँ। ये है रियल मोहब्बत भरा पुरुषार्थ। तब हम कह सकते हैं ड्रामा फिक्स्ड है। कैसे हेल्प करता है? किसी ने पूछा कि अगर ड्रामा फिक्स्ड है, राइट, और ये जो हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि आई थिंक कल या परसों, मुझे याद नहीं है, आई थिंक लास्ट थर्सडे जब हम गए थे ना सेंटर, तो वहां पर जैसे तो किसी ने पूछा वहां पर कि जैसे ड्रामा अगर फिक्स्ड है तो फिर हमें पुरुषार्थ करने की भी कहाँ जरूरत है? हाँ, अगर एफर्ट ऑलरेडी, एफर्ट भी पुरुषार्थ भी फिक्स्ड है, क्योंकि कभी कभी बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि पुरुषार्थ भी फिक्स्ड है, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर पुरुषार्थ ही फिक्स्ड है तो फिर मैं क्यों करूं? तो उन्होंने, किसने सुना वो पॉइंट ऑफ नॉलेज? अमिताभ ने इकबाल का स्वरूप बनकर सुना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सुना वो ज्ञान का पॉइंट। अब ये अगर नहीं तो ये क्वेश्चन उठता नहीं, अगर अब ये खुली बॉल साइलेंट बीइंग सुन रही होती बाबा के इस पॉइंट को, तो वो कैसे सुनती? वो बोलती नहीं, जो भी करना है हमें माइंड बॉडी को यूज करते हुए हम करेंगे, पर जो भी हमारा एक्शन होगा, हमारा एक्शन खुशी ढूंढने के लिए नहीं होगा, सुख और शांति ढूंढने के लिए नहीं होगा। हमारा थॉट, हम थॉट भी क्रिएट सुख को ढूंढने के लिए नहीं करेंगे। पुराना थॉट आया संस्कारवश, ओहो मैं बड़ी दुखी हूं, बहुत डिसहार्टन्ड हूं, मैं तो दिल शिकस्त हो गई, गिल्टी हूं, बहुत ये हूं। अब मैं उस थॉट को दूसरे थॉट से इसलिए रिप्लेस नहीं करूंगी कि मुझे सुख मिल जाए, वो तो फिर सिकुड़ी हुई बॉल कर रही है ना, जो जो पुरुषार्थ को बहुत सिकुड़ कर रही है। वो भी ठीक है, अगर आप अपने आप को सिकड़ा हुआ समझ रहे हैं तो प्लीज जरूर करें, राइट, उस पर उसमें मेहनत लगेगी। पर धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप अपने आप को खुली बॉल, एकदम अपना रियल स्वरूप जानोगे, वहां से भी बैठकर पुरुषार्थ हो सकता है। तो मैं आत्मा अपने आप को अगर उस स्मृति में रहकर देख रही हूं कि ये जो फिक्स्ड थॉट आया है फिक्स्ड स्क्रिप्ट से, उस थॉट से मैंने अपनी पहचान नहीं बनाई, पर मैं बाबा के साथ अपने फुल कंप्लीट फॉर्म को देखते हुए, बाबा के साथ साइलेंट स्वरूप को देखते हुए, अब मैं देखूंगी बाबा जो भी एफर्ट हो रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, वो मेरे सुख में ऐड नहीं कर रहा है, न ही मेरे दुख को कम कर रहा है। वो जो थॉट है बाबा, मैंने आपसे लिया है, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, वो थॉट मैंने आपसे लिया है, और उस थॉट को मैं एक्शन में भी आ रहा है, पर वो एक्शन भी मेरे शांति और सुख से भरपूर है ऑलरेडी। तो मैं सुख और शांति में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म, उसको एक्शन में ला रही हूं, राइट। तो डीप डाउन आप जानते हैं, है ना, आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है, और वो है शांति और सुख। और आपका जो एफर्ट है वो आपके प्रयास के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो आपको आपके एक्शन से कुछ भी नहीं चाहिए, आपको आपके थॉट से भी कुछ नहीं चाहिए, आपको आपके शब्दों से भी कुछ नहीं चाहिए, आपको आपके एक्शन से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सुखी हो। तो वो पुराना फिक्स्ड स्क्रिप्ट से जो थॉट आया, मैंने उससे अपनी पहचान नहीं बनाई, तो मैं मरजीवा हो गई, ब्रह्मा बाप समान। जैसे ही मैं ब्रह्मा बाप समान मरजीवा हो गई, तो मैंने बाबा के साथ अपने साइलेंट स्वरूप को जाना। साइलेंट अपने जीरो को जानकर, अब उसमें रहकर, उन पुराने संस्कारों को देखकर अनदेखा किया, सुनकर अनसुना किया, और बाबा के साथ अपने उस सत्य को जिया जो साइलेंट है। अब उसमें जो भी संकल्प आएगा, जो भी फील, उसमें मैंपन नहीं होगा, उसमें मैंने किया, उसने किया, मेरा कर्म, मैंने थॉट क्रिएट किया, मैंने ये कुछ किया, मैंपन ही नहीं। इसमें ऐसा लगेगा बाबा ने दिया, बाबा ने करा, बाबा ने कराया, करन करावनहार बाबा है। फिर वो एक्शन में भी आएगा तो वाकई में ऐसी फीलिंग होगी कि मैंने जो भी एक्शन हो रहा है, फिक्स्ड स्क्रिप्ट का यही तो ब्यूटी है कि फिक्स्ड स्क्रिप्ट जाना, तो पास्ट का जो भी संकल्प मेरे सामने आया वो ऑलरेडी पास्ट से आ रहा है, वो मेरा नहीं। फिक्स्ड स्क्रिप्ट से जो भी पुराने संस्कारवश आया, मेरा नहीं। मैं साइलेंट, अब जो भी बाबा देगा वो मैं उसको एक्शन में आत्मा लेकर आ रही हूँ, उसमें करण करावनहार करा रहा है, और मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ साइलेंट इंस्ट्रूमेंट हूं। ये बहुत क्लियर होगा तब। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी एक्शन है मैं उससे सुख नहीं ले रही हूं। मैं, मतलब मुझे पता है जो मुझे चाहिए था वो मैं ऑलरेडी हूं। तब मैं कोई भी संकल्प, फीलिंग, थॉट, एक्शन, रिलेशनशिप, कुछ भी पाने के लिए नहीं कर रही हूं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोइंग फिक्स्ड स्क्रिप्ट ऑफ द ड्रामा। और ये वो खुली बॉल है ना, उसका पुरुषार्थ वैसा होगा, है ना? उसका पुरुषार्थ वैसा होगा कि मैं जो चाहती हूं, है ना, वो आपके पास बच्ची ऑलरेडी है। अब जो भी तुम करोगे, मौजों का युग है ना बच्ची, अभी मौज नहीं करोगे तो कब करोगे? संगम युग में। तो बाबा के साथ में इतना ब्यूटीफुल है, आप इसको देख सकते हैं। आई होप कि ये है, यहाँ पर पुराने संस्कार, यहाँ पे साइलेंस, और यहाँ पर बाबा के संस्कार। पुराना संस्कार फिक्स्ड स्क्रिप्ट से आया, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड बॉल हूं तो मैं बोलूंगी अरे एफर्ट करने से क्या फायदा, ये तो आते ही रहते हैं बार बार, मैं हूं ही ऐसी, मैं तो गंदी हूं, या मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो पता नहीं कब होगा मेरा पुरुषार्थ, गे गे के गाने गाते रहती हूँ, मेरा तो गे गे खत्म ही नहीं होता है। अब मगर मैंने ये पुरानी फिक्स स्क्रिप्ट आ रही है, क्योंकि मेरी ये पुरानी हैबिचुएटेड पैटर्न्स हैं, अब ये मेरे संस्कार सामने आ रहे हैं। मैं साइलेंस से बाबा के साथ आत्मा देख रही हूँ बीच में। मैं आत्मा बीच में साइलेंस देख रही हूँ। बाबा आ रहे हैं, ये गेगे के गाने गा रहा है मन, ये आ रही है माया। माया मतलब क्या? पुराने संस्कार वश आवाज बोल रहा है मन, पुराना संस्कार बोल रहा है। क्या करूं? बच्ची तुम कौन? मैं साइलेंस, एकदम कछुए की तरह अंदर, एकदम अंदर चली जा बच्ची मेरे पास। ओके बाबा, एकदम साइलेंस में हूं, कुछ है, कुछ भी टच नहीं करेगा तुझे पुराना। ओके बाबा, कौन है तू बिना संस्कार के? कौन है तू बिना नाम के? कौन है तू बिना इन संस्कारों के चोले के? अगर तू इन संकल्पों का चोला नहीं धारण करती तो तू कौन है? बाबा मैं एकदम साइलेंट प्योर बीइंग हूं, आपकी जैसी, बिल्कुल एकदम बाप दादा को फॉलो कर रही हूँ, एकदम नेचुरल नेचर है मेरा ये, एकदम ट्रुथ मेरा जो कांस्टेंट है, एक रस है, उसको मैं देख रही हूँ। पहले इसको अनुभव कर बच्ची, गहराई में, इस साइलेंस को। ये जो पुराने संस्कार वश संकल्प आ भी रहे, बाबा को दे लेने दे, ब्लॉटिंग पेपर की तरह। तू हाथ मत लगा इसको, ओके? टच मत कर, ओके? फियर गिल्ट आ रहा है, टच मत कर, ओके? तू सिर्फ इसको देख पहले, अपने सत्य को। क्या तुझ आत्मा का सत्य हर्ट हो सकता है? नहीं। हार्म हो सकता है? नहीं। डिस्ट्रॉय हो सकता है? नहीं।
इंडिस्ट्रक्टेबल है ना। क्या कोई फीलिंग तुझे डिस्ट्रॉय कर सकती है? नहीं। पहले ये जान। ओके बाबा, इसमें टाइम स्पेंड करें। फिर इसमें से अपने आप एक ब्यूटीफुल बाबा का संकल्प निकलेगा, और वो संकल्प में मैंने क्रिएट किया, मैं कर रही हूं, मुझे करना है, हद का मैं खत्म, बेहद का सत्य। अब उसमें जो संकल्प, बोल और कर्म होंगे, उसमें करण करावनहार होगा। मैंपन नहीं, नाम रूप नहीं। जिसने भी किया बाबा और मैं और फरिश्ता, फरिश्ते का तो कोई नाम रूप नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं संस्कारों से, नहीं सेंसेशन से कोई रिश्ता, सिर्फ बाबा से रिश्ता। तो अब वो कर्म हुआ, फिनिश्ड, खत्म। कब हुआ, कैसा हुआ, मुझे नहीं पता, बाबा जिम्मेवार है ना। अब उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली आत्मा के गुण, आत्मा का राइट कर्म होगा, उसके गुण प्रत्यक्ष होंगे, बाबा प्रत्यक्ष होगा उसमें। इसमें नाम रूप प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसमें बाबा प्रत्यक्ष होगा। सब आत्माएं बाबा से कनेक्ट होंगी, आपके नाम रूप से नहीं, है ना। ये है ब्यूटीफुल तरीका जो बाबा हमें बताते हैं। तो इसलिए जो बाबा ने कहा ना, संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड से भी हाईएस्ट है ना। तो इसलिए ये सहज है, मुश्किल नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि बिंदु 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 नहीं, बिंदु को जानो, है ना। ज्योतिर्बिंदु कहने से नहीं होता है, पर उसको रमणीक बनाओ, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग से समझो कि क्या है बिंदु का मीनिंग। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ कर्म करोगे तो मूवमेंट को भी जानोगे, है ना। मैं मूवमेंट में हूं, पर मैं मूवमेंट में फंसूंगी नहीं बाबा, क्योंकि मुझे मूवमेंट की रियलिटी पता है कि ये भी एक अपीयरेंस है ना। मैं स्टिलनेस हूं, मैं साइलेंट और स्टिल हूं। मैं शब्द बोल रही हूं पर मैं साइलेंस हूं। मैं देख रही हूं पर मैं कर्मेंद्रियों से, देखने वाली कर्मेंद्रियों से परे हूं। देखकर भी नहीं देख रही हूं। मैं सुन रही हूं सब शब्द बाबा, पर सुनकर भी मुझे वो शब्द सुनाई नहीं दे रहे। मैं साउंड से परे हूं। ऐसे करके अंतर्मुखता का जीवन जिएंगे हम, है ना। तब बाबा कहते हैं मेरे साथ सुनो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ देखो, मेरे साथ सब कुछ करो। तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हें अपना स्टिलनेस और साइलेंस और कलरलेस सत्य रियल महसूस होगा। पानी कलरलेस होता है ना। और उस पर हम देखें, अगर जितने भी ड्रिंक्स हम ड्रिंक करते हैं, कॉफी, चाय, जूस, सबका बेस पानी होता है। पर पानी को हम टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मिक्स्ड होता है सारे डिफरेंट, चाय के टेस्ट से, कॉफी के टेस्ट से। पर एसेंस सबका ड्रिंक का, अगर हम सिर्फ डिस्टिल करके एसेंस देखें उसका, तो एसेंस में सिर्फ और सिर्फ एक कलरलेस वाटर है। तो बाबा हमें एसेंस भी बता रहा है और विस्तार भी बता रहा है, सार भी बता रहा है और विस्तार भी बता रहा है। तो एसेंस आत्मा का सभी अनुभवों से परे, कर्मेंद्रियों के, संकल्पों के, संस्कारों से, अनुभव से परे का सत्य है, एकदम कलरलेस, साइलेंट, स्टिल सत्य। तो मूवमेंट में रहते हुए मुझे अपनी स्टिलनेस का एहसास हो, साउंड में रहते हुए मुझे अपने साइलेंस का एहसास हो, रंग बिरंगी रंग देखते हुए मुझे अपने कलरलेस सत्य का एहसास हो, शेप्स और साइज देखते हुए मुझे अपने निराकार सत्य का एहसास हो। इसको बोलते हैं बाबा का, बाबा के साथ जीवन जीना। और यही ब्रह्मा बाबा और मम्मा का मेन 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 अटेंशन था। और हमें भी वो ही करना है, मतलब आत्मा को साक्षी होकर इसको समझ से जीना है। तो कर्मातीत जो बाबा ने कहा, हम वापस पढ़ेंगे और फिनिश करते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ भक्ति में कहते हैं ना, भक्ति शब्द में ऐड करी क्योंकि बाबा ने उससे पहले कहा था यह काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसे, मतलब बाहर वालों की, मतलब बाहर वालों की मतलब जो ज्ञान में नहीं है, उन्हों की जैसे पूंजी है। इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो,
लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, और शरीर में नहीं हो मतलब शरीर के भान में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। तो बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना? मतलब मन भी तब अमन हो जब शरीर से डिटैच, क्योंकि ब्रह्मा भी इटर्नल है, आत्मा भी इटर्नल है, बाबा भी इटर्नल है, कांस्टेंट है, बंद नहीं होने वाला। तो फिर शरीर में रहते हुए बाबा हमें कर्मातीत अवस्था का क्लियर मीनिंग बता रहे हैं। शरीर में रहते हुए, जैसे कि पुराने संस्कारों से, आकारों से निराकार आत्मा डिटैच होकर जब कर्म करती है, तो हमें सुख अपने एक्शन से नहीं लेते हैं। हम सुखी होकर एक्शन में आते हैं, मतलब अपने सुख को जानते, मैं सुखी आत्मा एक्शन में आती हूँ। तो फिर मुझे मुझे जरूरत ही नहीं है, हम एक्शन क्यों करेंगे हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, जब कुछ कर ही नहीं रहे मुझे, तो मैं तो हैप्पी होकर कर्म कर रही हूँ, मतलब हैप्पीनेस को जानकर कर्म कर रही हूँ। तो फिर कर्म का ऊपर नीचे, मतलब कर्म का ऊपर नीचे मतलब वो सक्सेस फेलियर मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, राइट? एंड दैट इज वाई बाबा बोलते हैं आत्मा सक्सेस और फेलियर से परे है। तो ये है लिटरली कर्मातीत अवस्था का मीनिंग। होप दैट इज क्लियर। थैंक यू बाबा। ओम शांति।